ऐसी बातें कह दी है जो ज्ञानवापी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को सीधे सीधे स्पष्ट करती हुई नजर आने लगती है। ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहा तो विवाद होगा, ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक इंटरव्यू के दौरान कह दिया है कि एक ऐतिहासिक गलती हुई है, अगर ऐतिहासिक भूल हुई है तो इसका समाधान निकालने के लिए मुस्लिम पक्ष को सामने आना चाहिए, क्योंकि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि यहां पर मंदिर था, त्रिशूल आखिर वहां क्या कर रहा है? जो अब संरचना है, जिसकी परिस्थिति, जिसकी उपस्थिति ये बताती है कि ये भगवान भोलेनाथ की उपस्थिति का प्रतीक है, तो ऐसे में जो ऐतिहासिक भूल हुई है, क्या उसको सुधार कर ज्ञानवापी मसले का समाधान निकल सकता है? बात निकली तो दूर तलक गई। विपक्षी जाग उठे और कहने लगे कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, संवैधानिक पद पर हैं, ये बात कहकर वो संदेश क्या देना चाहते हैं? मामला कोर्ट में चल रहा है तो ऐसे में ऐसी बयानबाजी क्यों हो रही है? लेकिन इन सब के बीच में महत्वपूर्ण ये है जो हम बार बार कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। प्रमाण, साक्ष्य, गवाह इस बात की तरफ हर बार इंगित करते हैं, संकेत देते हैं, संदेश देते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, भोलेनाथ का गढ़ है। ज्ञानवापी को मस्जिद कहा तो विवाद होगा, बात निकली तो कैसे दूर तलक जा रही है और 2024 के दरवाजे पर कैसे दस्तक दे रही है, ये सब कुछ होगा आज रण क्षेत्र में प्रश्नों के बीच। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहा तो विवाद होगा और अगर समाधान चाहिए तो उस ऐतिहासिक भूल को सुधारना होगा जो अभी तक हम ढोते आ रहे हैं। ये जो बात निकली है ये समाधान की तरफ लेकर जाती है या फिर अभी जबरदस्त होना है घमासान? आइए इसी पर करते हैं चर्चा। आज के पैनल से अब आपका परिचय कराती हूं। स्वागत करते हैं, स्क्रीन पर लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ हैं अश्वनी शाही साहब, हमारे साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का पक्ष रखेंगे अली आरिफ साहब, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मधु मुकुल त्रिपाठी जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। तीनों के साथ इस चर्चा की शुरुआत करूंगी और आज की शुरुआत मैं अली आरिफ साहब आपके साथ करना चाहती हूं। आईयूएमएल का पक्ष रखेंगे और खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, एक ऐतिहासिक गलती हुई, उसमें सुधार कर लेंगे तो समाधान निकल आएगा। ये ऐतिहासिक भूल थी, मुस्लिम पक्ष को खुद आगे आ जाना चाहिए। आप क्या मानते हैं साहब? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आरिफ साहब, बोलिए। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ेगा तो मिट जाएगा। मुख्यमंत्री जी के बयान से तीन बातें निकल के आती हैं। एक चीज तो उन्होंने कही, साहब अगर मस्जिद कहोगे तो विवाद बढ़ेगा, विवाद होगा। ये मुख्यमंत्री जी की मानसिकता जाहिर करती है, जिसके लिए वो मशहूर है पूरी दुनिया में। सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना, पैदा करना, जिसके तहत वो जेल भी जा चुके हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पर रो भी चुके हैं। तो पहला मामला तो उनका ये है, उनकी मानसिकता को जाहिर कर रहा है। दूसरी बात उन्होंने कही, साहब अगर किसी के पास आंखें हो तो वो तमाम चीजें देख ले। वो वहां पर त्रिशूल है और वो शिवलिंग है, तमाम मूर्तियां हैं। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि 355 सालों से वहां पर नमाज हो रही है। आज तक सारे लोग दृष्टिहीन थे क्या? आज तक लोगों को ये तमाम चीजें नहीं दिखाई पड़ी। तीसरी बात उन्होंने यह किया कि मुस्लिम पक्ष को चाहिए कि इतिहास की गलतियों को सुधार ले। इतिहास की गलतियों को अगर सुधारने पे आप आ जाएंगे, सुधारना चाहेंगे तो किस हद तक सुधारेंगे ये बता दीजिए। क्या अपने आप को भी सुधारना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी? तमाम मंदिरें बौद्ध मठ को तोड़ के बनी हैं, तो उनको भी सुधार दीजिए, जिसका कि जिक्र बाकायदा स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी किया है। जैन मंदिरों को तोड़ा आपने, उसको भी सुधार लीजिए। मुख्यमंत्री जी के बयान से एक साथ दो निशाना इन्होंने किया है। एक तो इस तरह के बयान से जो माजी में इस बात की दलील है, नजीर है कि माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की नाकाम कोशिश है, जो ये माजी में कर चुके हैं बाबरी मस्जिद के सिलसिले में। पूरी दुनिया ने ये नारा सुना कि साहब कोई भी फैसला आएगा मंदिर वहीं बनेगी। उसी तर्ज पर ये दोबारा लेके चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 2024 का इलेक्शन सामने है।
इंसानों की लाशों पे खड़े होकर सत्ता इनको हथियाना चाह रहे हैं। ठीक है। और ये बहुत ही खतरनाक चीज है। ठीक। आरिफ साहब, मैंने आपके ओपनिंग रिमार्क को पूरा ध्यान से सुना। इस पैनल में जितने भी अतिथि हैं सबने बहुत ध्यान से सुना। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिएगा कि क्या कब्जाई हुई जमीन पर नमाज पढ़ना ये स्वीकार होता है? वो नमाज स्वीकार होती है जो कब्जाई हुई जमीन पर हो? लेट डिसाइड टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने देना। नहीं, वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, वो अलग चीज है। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप उस समुदाय से आते हैं, आप अली आरिफ साहब हैं। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, कब्जाई हुई जमीन पर नमाज पढ़ना जायज है या नाजायज है? गलत है या सही है? बहैसियत मुसलमान के मैं बहुत ही क्लियर कट आपसे ये कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह से इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि किसी नाजायज जमीन पर, कब्जा की हुई जमीन पर या जबरन किसी जमीन को लेकर के मस्जिद उसे तामीर की जाए। बिल्कुल क्लियर कट बात है, ये पहले दिन से ये क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप भी ठीक है, नहीं आपकी बात को ही आगे ले जा रही हूँ मैं। पूरा मौका आज आपको दूंगी। देखिए, किसी लिए बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर नहीं है। आपको सुनेंगे, बाकी के दो अतिथि भी आपकी बात पर ही जो आप तर्क रखेंगे उसी पर तर्क पे जवाब देंगे। आपने पहले कहा कि वाकई ऐसी किसी भी जमीन पर मस्जिद बनाना सही नहीं है, तो फिर दूसरी तरफ ये भी बता दीजिए कि ये भी तो सत्य है ना कि 1669 से जो परिस्थितियां बनी थी औरंगजेब काल में, ये भी तो सत्य है ना। इतिहास तो आप भी जानते हैं, सच्चाई तो आप भी जानते हैं कि किस तरीके से सैकड़ों हजारों मंदिरों को तोड़ दिया गया और उस पर तामील कराई गई मस्जिद। तब तो फिर सवाल यही पैदा होता है ना, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि ऐसी जगहों पर नमाज कबूल नहीं है, तो ये तो कब्जाई हुई मस्जिद है, कब्जाई हुई जमीन है जिस पर मस्जिद बनाई गई है। यही चीज जो आप फरमा रही हैं, यही गलतफहमी पैदा की गई है अवाम के बीच में कि हजारों मंदिरों को तोड़ के वहां मस्जिदें बनाई गई। ये तथ्य एकदम गलत है, एकदम नल एंड वाइड है। अच्छा, तो क्या इस्लाम में त्रिशूल का, इस्लाम में जो देवभित्ति बनी हुई है जिसमें कलाकृतियां बनी हुई हैं जो सनातन से जुड़ी हुई प्रतीक हैं, जहां पे स्वास्तिक भी नजर आता है, जहां पर जो आकृति है मंदिर की आकृति की है, जहां पर नंदी भगवान का मुख भी दीवार की तरफ है, जहां पर हमेशा शिव जी विराजमान रहते हैं, ये सब क्या इस्लाम में है? ये इस्लाम के प्रतीक है क्या? मैडम, अपने सवाल का जवाब देना चाहेंगी? नहीं, आप मेरे सवाल पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं समझ रही हूँ ना आपसे, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना भाई बाकी सब अज्ञानी, आप लोग सबसे ज्यादा ज्ञानी, तो थोड़ा ज्ञानार्जन आज हम लोग भी करेंगे, मधु जी भी करेंगे, थोड़ा सा अश्विनी जी भी करेंगे कि क्या इस्लाम में इन सब प्रतीकों का कुछ मायने होता है? स्वास्तिक का, त्रिशूल का। मैंने अभी आपके सवाल का जवाब दिया कि कहीं से कहीं तक इस चीज को इस्लाम ने जायज नहीं ठहराया है। दूसरा सवाल जो अभी आपने किया, उसका भी जवाब ले लीजिए प्लीज। हाँ, बताइए प्लीज। तमाम चीजें आपने बाबरी मस्जिद साइड पर निकालना कहा, भगवान प्रकट हुए, सर्वे हुआ, वगैरह वगैरह सारा कुछ हुआ वहां पर खेल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो जजमेंट में लिखा, कहीं से उन्होंने किसी हिंदू पक्ष के किसी क्लेम को उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा कि साहब वहां पर मंदिर थी, उसको तोड़ के बनाया गया मस्जिद? अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपके सामने रखा हुआ है, तो झूठी बातों के दलाइल पर कोई मामला नहीं हल होता है। जो सच है वो सच है, जो सच है वो मैंने एक्सेप्ट किया और हर मुसलमान एक्सेप्ट करेगा उसको। मतलब आप ठीक है, आप लोग कानून को इतनी मान्यता दे रहे हैं, तो सर्वे के लिए भी जब दरवाजे खुले थे ना, तो वो कानून की दहलीज से ही खुले थे, तब बातें कुछ अलग हो गई थी, अब बातें अलग हो गई। यही तो नहीं, यही मुझे समझना था, इसीलिए मैंने दो बातें आपसे पूछ ली और आप अपनी दोनों बातों पे ही आप क्लियर नहीं कर पा रहे, क्लैरिटी यहाँ नहीं है। अब सीधे अश्विनी जी आपके पास। अश्विनी जी 3 प्रमुख बातें मैंने पूछी इसीलिए क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा वो उनके पद को शोभा नहीं देता, वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक तरह उन्होंने एक समाधान की भी बात कही कि ये समाधान मुस्लिम पक्ष की तरफ से ही निकल सकता है, लेकिन सोच अगर ऐसी हो जहां पर जब क्लैरिटी की बात आती है तो गोल गोल जवाब दिया जाने लगता है, तो फिर समाधान कहां से निकलेगा? वो तो ऐतिहासिक भूल मानते ही नहीं है, ऐतिहासिक गलती मानते ही नहीं है। अश्विनी शाही साहब। देखिए लावनी जी, अभी हमारे सामने अली आरिफ जी बैठे हुए हैं, अभी सीएम की मानसिकता की बात कर रहे थे। सीएम की मानसिकता क्या है, सीएम साहब ने क्या गलत कहा? संवैधानिक
दायरे में रहकर उन्होंने एक अपना मशविरा जाहिर किया और कोर्ट ने कहीं रोका नहीं है हिंदुस्तान के किसी को कि उस मुद्दे पर बोल नहीं सकता है, अपनी राय नहीं जाहिर कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर इसको आप ज्ञान वापी को मस्जिद कहोगे तब तो बवाल होगा ही होगा। अगर हम मक्का को मंदिर कहना शुरू करें मानेंगे होता ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। तो हम आज ज्ञानवापी को अगर हम कहने लगे कि मंदिर है, त्रिशूल क्या कर रहा है, मानसिकता की बात है। दूसरा, आपने जो 2 सवाल पूछा उस पर मैं सवाल करता हूं। इन्होंने कहा 355 सालों से वहां पर नमाज हो रही है, अच्छी बात है। भाई श्रृंगार गौरी की भी पूजा हो रही है, तो आप लोग तो बुत परस्ती को मानते नहीं हो। तो श्रृंगार गौरी की भी पूजा हो रही थी, वो तो मुलायम सिंह यादव जो आपके जो है संबंधी थे उन्होंने रोक दिया, उनके शासनकाल में रोका गया। नहीं तो श्रृंगार गौरी के सामने आप नमाज पढ़ रहे थे। ये भी एक मिसाल है कि कहीं पर बुत परस्ती भी हो रही थी आपकी। तीसरी बात, मैंने नहीं लिखा, मैंने कुछ नहीं किया। इतिहास में 1669 का जिक्र मिलता है और 2 सितंबर या क्या करके आलमगीर करके किताब आई थी जो कि उनके जो है औरंगजेब के ही वो था, क्या नाम है, लिखता था, उनका मिनट लिखता था वो मुस्तैद खान ने लिखा है कि मस्जिद गिराया, वो मंदिर गिराया गया था। आलमगीर में इसका जिक्र है। तीसरी बात, ये फव्वारा जो आप दिखा रही हैं, फव्वारा है तो चलता क्यों नहीं है, हम यही मानते हैं। नंदी जी का मुंह जो है कौन से पूरे विश्व के किसी मस्जिद में दिखा दीजिए कि मस्जिद की तरफ मुंह करके है। तो ये सारे साक्ष्य जो कह रहे हैं, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुसलमान भाइयों को दिल बड़ा करके आगे आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये हमारी ऐतिहासिक भूल थी और हम इसको जो है आपको सौंपते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं लावनी जी, हाँ, यहाँ तो ASI जो सर्वे कर रहा है उसका भी विरोध किया जा रहा है। सर्वे हो जाता, दूध का दूध, पानी का पानी। यही मुद्दा है। अली आरिफ साहब, देखिए, आप अपनी जगह की बात कर रहे हैं, अपनी तरफ की बात कर रहे हैं, अश्विनी शाही साहब अपनी बात कर रहे हैं। सबसे बढ़िया है ना कि सर्वे हो जाने देते हैं। सर्वे जब होने की बात हुई तो आप लोग कोर्ट के ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर जब वहां से अगर आपको क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, हालांकि 3 अगस्त को फैसला आना है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि यही आने वाला है, लेकिन अगर मान लीजिए सर्वे के लिए हाँ आ जाता है तो फिर आप कहेंगे कि हम तो चल दिए साहब सुप्रीम कोर्ट की तरफ। ये सर्वे से क्यों भाग रहे हैं आप लोग? अगर इतनी सच्चाई है, इतने प्रमाण आपके पास हैं कि वहां पर मंदिर का कोई भी नामो निशान नहीं है, तो सर्वे हो जाने दीजिए ना। सर्वे से क्यों घबराहट है? मैडम, सर्वे को हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, अली आरिफ ने या मुस्लिम समाज ने नहीं रोका है। नहीं, मुस्लिम पक्ष पहुंचा तो कोर्ट की दहलीज तक ना। वाराणसी कोर्ट ने जब ASI सर्वे के लिए हरी झंडी दी तो चुप करके बैठ जाते हैं आप लोग। क्यों पहुंच गए आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ? मुझे कहने की इजाजत देंगी? बिल्कुल आज इजाजत है सर, मैं तो सिर्फ प्रश्न कर रही हूँ, जो हुआ है उसके बारे में समझना चाहती हूँ। लोअर कोर्ट इज सुप्रीम देन हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज सुप्रीम देन सुप्रीम कोर्ट। साहब ये सब हर कोई जानता है। मेरा प्रश्न आप पीछे कर गए सर। जस्ट ए मिनट प्लीज। बताइए। हर शहरी को अख्तियार है कि अगर उसे कोई तकलीफ है तो वो हाँ, सही कहा आपने, यानी तकलीफ है, यानी तकलीफ है, खुद ही कह गए आप। देखिए अभी आप कह रहे थे ना कि ये तो कोर्ट ने कहा, तो मैंने आपसे कहा ना, तो ठीक है आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जो सर्वे के लिए अनुमति मिली थी आप उस पर रहते, लेकिन तकलीफ थी इसीलिए आप लोग आगे बढ़े, इसीलिए आप, ठीक है सर, आप खुद ही आप अपने ही जवाब में फंस रहे सर। देखिए क्लैरिटी आप लोगों में नहीं है, क्लैरिटी आप लोगों में नहीं है सर। क्लैरिटी होती तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। हिंदू पक्ष तो कह रहे ना कि सर्वे हो जाए, हिंदू पक्ष कह रहे ना सर्वे हो जाए, सर्वे होगा, मस्जिद निकलेगा तो ले लीजिएगा साहब, मंदिर होगा तो भाईचारा दिखाकर दे दीजिएगा साहब, यही तो करना है। लेकिन आपको तकलीफ है। मधु मुकुल जी, ठीक है सर, आ रही हूँ सर, प्लीज आ रही हूँ सर, मधु जी के पास चलते हूँ, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। जरा इस कानूनी पेचीदगियों में ही पूरा मसला अगर फंसा रह जाएगा ना तो फिर वही हाल होगा। राम मंदिर के लिए मधु जी बड़ा इंतजार करना पड़ा, ज्ञानवापी के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा साहब। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, जिस तरह से समाधान का रास्ता बता रहे हैं, आउट ऑफ द कोर्ट पॉसिबल लगता है क्या आपको? असंभव। देखिए अभी एक माइंडसेट देखा आपने, एक व्यक्ति देखने में पढ़ा लिखा लग रहा है, वो व्यक्ति प्रलाप कर रहा है कि एक जो आपके मुख्यमंत्री हैं उनके विषय में कि वो जेल गया, रोया। अरे इस व्यक्ति से पूछिए कि योगी आदित्यनाथ किस विषय में जेल गए, किस विषय में रोए?
रोए थे, पहले महोदय वो जहां को सहाबुद्दीन लगाम दिए इस व्यक्ति से पूछिए क्या होता है, एक सेकंड, इस व्यक्ति क्या होता है। ऐसा है ना। अली आरिफ साहब, तहजीब के दायरे में अली बात आरिफ है, साहब, तहजीब के दायरे में। एक तभी सेकंड से अली बात आरिफ कर। साहब, आपकी पूरी 2 बात मिनट सुनी लगेंगे तेरे गई। को। आपने मैं बात कर रहा आपने हूं ना। लाइन क्रॉस की, उसे भी सबने सुना, बावजूद नहीं, ये तू उसके तो कोई कभी नहीं तो बोल नहीं रहा होता है, है, उनको अपनी मतलब बात ये पूरी तू करने क्या दीजिए। होता है? ठीक है, चलिए इसको व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए मधु मुगल जी प्लीज, क्योंकि फिर I'm चर्चा sorry। इधर उधर चली इस जाएगी। मैं चाहती हूँ कि देखिए, सार्थक लावनी जी, चर्चा हो प्लीज। लावनी है। जी जवाब होता है जी एक व्यक्ति कहता है अपने अज्ञान से कि आपके मुख्यमंत्री जेल गए, आपके मुख्यमंत्री रोए। विषय यहां यह था कि मुख्यमंत्री ने कहा कि नग्न आंखों से कोई देखे तो प्रत्यक्ष लगेगा कि वहां मंदिर था। आप भी जाइए, उसके प्राचीर को देखिए, प्राचीर का जो कंस्ट्रक्शन है वो चीख चीख कर कहता है कि मंदिर था। अभी इससे पहले जो वहां सर्वे हुआ, वहां बहुत सारी कलाकृतियां, बहुत सारे शब्द वो आए, वो बताते हैं मंदिर था। ज्ञानवापी शब्द अपने आप में बताता है कि यह हिंदू धर्म का द्योतक है। न तो अरबी में ज्ञानवापी है, न उर्दू में ज्ञानवापी है। ठीक है, तो ज्ञानवापी शब्द अपने आप में सनातन और हिंदुत्व का द्योतक है। ठीक है मधु जी, दूसरी बात, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा पॉइंट पे जल्दी से, क्योंकि समय की कुछ सीमाएं होती है ना, इसीलिए थोड़ा लावनी जल्दी से अपनी बात कर दीजिए। लावनी जी, ये कहा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य इतिहासवेत्ता है? दूसरा विषय, बौद्ध धर्म सनातन के बाद आया, तो वो भी इनका अज्ञान और प्रलाप बताता है। तीसरा ये कह रहे हैं कि 350 वर्ष से नमाज हो रहा है। लावनी जी, अभी आप अंग्रेजों के समय में भी ये नमाज की प्रक्रिया शुरू की है और वहां पूजा रोका गया है। आप याद करें कि अंग्रेजों के समय भी केस चला, वो कंटिन्यू है, इसीलिए इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लगता। ठीक है। तीसरी बात, एक विषय कॉमन सेंस का है। नहीं, आप कह रहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर जो परिस्थिति बनी है, बार बार ये कहा जाता है कि अगर राम मंदिर को छोड़ दिया जाए, अयोध्या मंदिर में छोड़ दिया जाए, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस परिस्थिति में लगता है, और इसीलिए तो सबसे पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर एक रिफॉर्म होना चाहिए, उस पर एक क्लैरिटी होनी चाहिए। थोड़ा क्लियर कीजिए जल्दी से सर। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कब आया? 1947 में। बिल्कुल ठीक है, यानी उन्होंने कहा 1947 से जो चीजें हैं वो बहुत बाद में आया है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, लेकिन उन्होंने कहा कि जो स्थिति थी 1947 में वो रहेगी। 1947 से पहले इसका मुकदमा चल रहा है, ये डिस्प्यूटेड है। ठीक है, इसलिए इस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लागू होगा। चलिए, ये स्पष्ट है। ठीक है, ये क्लैरिटी आप दे रहे हैं कि ये पहले से ही चल रहा है, इस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लगेगा। लेकिन अश्विनी शाही साहब, ठीक है अश्विनी शाही साहब, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बीते 24 घंटे में जो रिएक्शंस आए हैं, उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बार बार उसका हवाला दिया जा रहा है। इन सबके बीच में एक और महत्वपूर्ण बात कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि दरअसल ऐसे बयान देके आप लोग 2024 के टारगेट को सेट करना चाहते हैं, दबाव बनाया जा रहा है मुसलमानों पर। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? लावनी जी, कहीं किसी को दबाव नहीं बनाया जा रहा है, और ये आज का थोड़ा ही मुद्दा है। अभी देखिए, त्रिपाठी जी ने बताया कि 47 के पहले के चल रहा मुकदमा, तो आज दबाव क्यों बनाया जाएगा? हम तो कहते थे कि भाई जो हमारे हिंदू धर्म स्थान है, जो जबरदस्ती आक्रांताओं के द्वारा तोड़कर कब्जा करके वहां मस्जिद तामीर की गई है, मस्जिद तामीर की गई है, वो मस्जिद तामीर करने पर विवाद तो वही है। तो इसलिए मेरा ये मानना, और पहले से हम लोग कहते रहे हैं कि जो हमारा है उसको छोड़ दीजिए। 1400 साल पुराना इतिहास है इन लोगों का, और हम हजारों साल पुराने हैं। तो कौन कहां से आया? राम जी को 500 साल लड़ना पड़ा कि ये हमारा जन्म स्थान है। अब हम ज्ञानवापी और मथुरा की बात करते हैं, तो ये स्थितियां हिंदुस्तान में ही पैदा हो सकती हैं, क्योंकि ये लोग जो है जबरदस्ती, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोग इस चीज को मान लेना चाहिए कि ये त्रिशूल, ये डमरू, ये नाग, ये स्वास्तिक किसी मस्जिद में नहीं होता है। अली आरिफ साहब, काउंटर जवाब जल्दी से, फिर मैं जाऊंगी। जी, मोहतरम अभी फरमा रहे थे
इनसे पहले एक साहब का नाम भूल रहा हूँ मैं। जी, मधु जी है हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट के जी सीनियर हाँ, एडवोकेट हैं। मधु जी की नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूंगा कि बाबरी मस्जिद के मुकदमे के अलावा बाकी कोई भी मुकदमा 1947 से के पहले से नहीं शुरू हुआ था। सिर्फ एक्सेप्शन है, बाबरी मस्जिद का मुकदमा एक्सेप्शन है जो अंग्रेजों देखिए, के बाबरी जमाने से मस्जिद चल वो रहा नहीं था, वो विवादित ढांचा था। बाबरी मस्जिद नहीं है, वो कभी भी नहीं था, इस पर मुझे आपत्ति है। हट जाओ, वो विवादित ढांचा था। नहीं, बाबरी मस्जिद नहीं था, मेरे लिए बाबरी मस्जिद नहीं था, वो नहीं थी, वो विवादित ढांचा थी। अरे आप क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते हैं? आप यही कह रहे हैं कि नहीं मानते हैं फैसला? सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन कर रहा है क्या? वायलेशन कर रहे हैं, ये कहने नहीं मानते हैं। नहीं, व्यक्तिगत मधु जी थोड़ा सा आप आक्रोशित होइए, आप बात रखिए, लेकिन थोड़ा सा सीमाओं में रहकर। किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, वो गलत बोल रहे हैं, आप उसको काट सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत किसी भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए जिससे किसी को भी ठेस पहुंचे। ठीक है, यही तो इनकी तहजीब है मैडम। लेकिन अली आरिफ साहब देखिए, एक बात तो सत्य है ना कि आप कोर्ट को नहीं मानेंगे, आप संविधान को नहीं मानेंगे, आप सत्य को नहीं मानेंगे, तो फिर आप मानेंगे क्या? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, देखिए अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि ये भाईचारे की बात है, ये जो सत्य की बात है, ये प्रमाणों की बात है, तो सारी की सारी सत्य और प्रमाण तो भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वहां पर मंदिर के बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं। मैंने अपनी बात की शुरुआत कहाँ से किया, इस पर गौर किया आपने? मैंने अपनी बात की शुरुआत यहाँ से किया कि बाबरी मस्जिद का मामला एक एक्सेप्शन था जो 47 से पहले उसका मुकदमा चल रहा था। 1991 के एक्ट में यही सब चीजें लाई गई है, क्योंकि वो मुकदमा पहले से चल रहा था, इसलिए उसको इस एक्ट यानी देखिए अश्विनी जी, एक तरह से अगर देखा जाए तो ये वही तर्क है जो मैंने अभी कहा कि बीते 24 घंटे में सिर्फ इसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ही ढाल बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ही क्लैरिटी के साथ उस पर कुछ ना कुछ समाधान निकलना चाहिए। PIL है आर्टिकल 2, 3 और 4 अमेंडमेंट करने के लिए। आ रही हूँ मधु जी, मैं आपकी के पास आऊंगी, मैंने देखा आपने फाइल्स खोल ली है, मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन अश्विनी जी से जरा जवाब ले लूं जल्दी से। शाही साहब जल्दी से। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि वो तुष्टीकरण के लिए लाया गया एक कानून था, उसके लिए आर्टिकल 2, 3 और 4 इसके लिए वो पढ़ चुका है कि इसमें बदलाव की जरूरत है, और वो सिर्फ कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण के लिए लागू किया था। जी नहीं, तुष्टीकरण के लिए लागू किया था, तो अब तो 9 सालों से आप हैं ना, इस पर तो देख लीजिए लगातार बात हो रही है, कोर्ट में भी मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं से हो रहा है कि जो एक पक्ष दिया जाना चाहिए उसमें मजबूती नहीं आ रही है। पक्ष अगर मजबूती के साथ रखा जाए तो कोर्ट भी तो अपना फैसला प्रमाणों पर ही सुना देता है। ये मुकदमा तो जो यहाँ का है, ये 47 से पहले से चला आ रहा है, ये भी ज्ञानवापी का। मधु जी इस पर नहीं लागू होता है। इसको क्लियर कीजिए आप। लावनी जी, मैं ज्ञानवर्धन करूंगा। त्रिपाठी जी ज्यादा बढ़िया ध्यान जी हाँ, मधु जी के पास इसीलिए मैं आ रही हूँ। मधु जी 11 अगस्त 1936 को दीन मोहम्मद ने सिविल सूट नंबर 62 फाइल किया था 1936 में। ठीक है, 1936 मेरी जानकारी में 1947 से पहले है। ठीक है, मैं सूट नंबर बता रहा हूं, उनसे कहिए लिख ले, सूट नंबर है 62। ठीक है, दीन मोहम्मद ने फाइल किया था, ठीक है, अंग्रेजों के समय में, और उसका कोई प्रॉपर जजमेंट नहीं आ पाया था। ठीक है, ये प्रेसिडेंट है। अब ज्ञान जब ना हो किसी को, डराकर धमकाकर काम करना चाहे, कुछ कर ही नहीं सकते। अली आरिफ साहब, अब तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट उन्होंने सूट नंबर भी बता दिया, फाइल नंबर उन्होंने फाइल खोली, और सूट नंबर क्या है, किस तरह से अंग्रेजों के समय से ये मसला चला रहा है, आप बताइए। अब तो फिर तो ये पूरा तर्क ही आप लोगों का बदल जाएगा। मैं फिर कहूंगा कि महोदय सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अली साहब और मधु जी को जरा आमने सामने लीजिए। जी हेलो। हाँ बोलिए अली साहब, बोलिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जनाब, और बराए मेहरबानी इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि 1991 के एक्ट में तमाम डिटेल्स लिखी हुई हैं, उसका हवाला दिया गया हुआ, उसको थोड़ा सा देखने तकलीफ करिए। अगर हम देखिए, जब ज्ञान न होगा तो हम विषय है पहले चल रहा है या नहीं, यही तो मुझे अगर पहले चल रहा है तो उसमें लागू ही नहीं है। ये बोलने की तकलीफ क्यों करते हैं? आपको पूरा मैडम ने आपको पूरा मौका दिया अपनी बात कहने का, तो दूसरे की बात भी सुन लीजिए। नहीं सुनना चाहते तो मैं हट जाता हूँ भाई। सुनते देखिए, सुनिए मिस्टर आरिफ, देखिए आपके ज्ञान से पृथ्वी पर से
पहाड़ उड़ जाएंगे और पृथ्वी पलट जाएगी। आप ज्ञान की बात कीजिए। आपने कहा कि 1947 से पहले कोई सूट नहीं था। मैं सूट नंबर बता रहा हूं, मैं आपको सूट नंबर बता रहा हूं कि 1947 से पहले ये सूट अंडर कंसिडरेशन था। ज्ञान, आप इंग्लिश में मैं बोल रहा हूं, देयर वाज ए सूट which was under consideration before the court and thereafter one appeal was filed. ठीक है, ठीक है, आप Kindly बताइए। note down, ठीक है, appeal was filed in 1942 and the appeal first ठीक है, appeal number यानी इसके प्रमाण है। Double चलिए check. ठीक है, यानी इसके प्रमाण है कि 1947 के पहले से इस पर चर्चा हो रही है, इसे कोर्ट में मामला है, ये क्लियर हो रहा है। इन सबके बीच में आरिफ जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप लोग बार बार कोर्ट, न्यायालय, संविधान, इन सब का हवाला दे रहे हैं, तो वही तो कोर्ट है, वही संविधान है, वही कानून है जो बार बार सर्वे के लिए हरी झंडी दे देता है। मैं फिर आपसे कह रही हूं कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 3 अगस्त को यह फैसला आ जाता है अगर कि सर्वे होना चाहिए, तो क्या मुस्लिम पक्ष उसके बाद चुप बैठ जाएगा? बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे। उसके आदेश को हमने तो हमेशा फॉलो किया है। आप फॉलो करेंगे? आपको पता है आप नेशनल चैनल पर ये बात बोल रहे हैं, आप फॉलो करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में फिर उसे चैलेंज नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे ना चैलेंज। ये देखिए, फिर आप हमको बाउंड कर रहे हैं। नहीं, अरे मैंने तो आपसे, आप खुद ही अपने जवाब में फंस जा रहे हैं। आपने पहले कहा कि हाँ जी मान लेंगे, फिर आप दोबारा कह रहे हैं क्या आप बाउंड करिए। मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ साहब। मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ मैडम, मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। हम उनमें से नहीं है जो ये कहें कि कोर्ट का कोई भी फैसला आए हम मस्जिद मंदिर वही बनाएंगे। वो रिमेम्बर है, याद है आपको हमारा? पूरी दुनिया ने सर हम इधर भी चलेंगे, हम उधर भी चलेंगे और अपनी बात बनवाएंगे, तो वैसे नहीं चलेगा ना साहब। आप कानून का हवाला दे रहे हैं, आप कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, और उसी कोर्ट के फैसले को लेकर मैंने अगर लगाते हुए आपसे प्रश्न किया, आपने कहा कि आप दबाव बना रही हैं। चलिए अश्वनी शाही साहब जवाब दे दीजिए। नहीं, ये मेरा नजरिया नहीं है सर, मेरा नजरिया नहीं है। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, तो प्रत्यक्ष दिख गया ना। मैं तो बड़े साधारण तरीके से, बड़े आसान शब्दों में आपसे मैंने मूल प्रश्न पूछ लिया। हर सिटीजन को, हर शहरी को ये अख्तियार हासिल है। हाँ, यानी तकलीफ है ना सर। फिर ये मत कहिए कि हमको कोर्ट पर भरोसा है, हम तो कोर्ट के हिसाब से चलते हैं, हम तो बहुत सीधे हैं, हम तो भाईचारा वाले हैं। नहीं साहब, फिर ये मत कहिए। हाँ, भाईचारा कर करके हिंदू को ही चारा बना देते हैं। अभी मेवात में क्या हुआ है ये बताने की जरूरत नहीं। मेरा अश्वनी शाही साहब लास्ट कमेंट जल्दी से, अश्वनी शाही साहब लास्ट कमेंट जल्दी से। ठीक है, ऑल फेड डाउन प्लीज, ऑल फेड डाउन ओनली। अश्वनी शाही साहब लास्ट कमेंट जल्दी से। आपने एक इतनी बढ़िया प्रस्तुता है, मान गए, सलाम करता हूं आपको। कम से कम इनके मुंह से इनका आगे आने वाला जो मंशा है वो आपने जाहिर करा दिया, और इन्हीं के मुंह से कहलवा दिया कि ये लोग क्या चाहते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि बड़ा दिल दिखाए, और मैं अली आरिफ साहब से गुजारिश करूंगा कि अली आरिफ साहब जो कह रहे हैं आप, कम से कम उस पर विचार करिए कि अगर आता है कोई भी सर्वे का फैसला तो हम उसको मान लेंगे और सर्वे होने देंगे। उसमें त्रिशूल मिले चाहे डमरू चाहे सांप, हम मंदिर घोषित कर देंगे उसको। चलिए, सर्वे पे सब कुछ निर्भर करता है। उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी बेहतर तस्वीर हो। हालांकि मुख्यमंत्री साहब ने कह दिया है ज्ञान वापी को मस्जिद कहने पर विवाद होगा। मुस्लिम पक्ष को अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए। पॉसिबल है क्या? आकलन का प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की चर्चा में इतना जरूर है कि ज्ञान वापी को लेकर हर एक सनातनी ये चाहता है कि जो सत्य है, जो प्रमाणित है, जो साक्ष्य कह रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का जो गढ़ है सावन में, इस बार कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ जाए जिससे सनातनी बम बम कहता हुआ गदगद हो जाए। एक दिन पहले ही ज्ञान वापी में मंदिर को लेकर एक बड़ा मॉडल सामने रखा जाता है, और अगले ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बहुत कुछ कहने वाली ये बड़ी तस्वीर क्या हो सकती है, इसके लिए छोटा सा इंतजार करते हैं। 3 अगस्त तक का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आना है। उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी तस्वीर हमारे बीच होगी। इसी उम्मीद के साथ अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है?
हमने तो नहीं रखे। पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है?